जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, वहाँ से वैकेंसी आ रही है। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन हासिल की है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने पोस्ट हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। पूर्णतः ये परमानेंट पोस्ट होने वाला है। कब से कब तक आवेदन करना है, तो चलिए इसके डिटेल्स देख लेते हैं। इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और प्योरली ये नॉन टेक्निकल पोजीशन होने वाला है, तो इसमें कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 फरवरी 2025 डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, जिसमें मैं आपको मेजर फोकस इस पे करूँगा उस वैकेंसी के बारे में जिसमें आपकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये आईओसीएल के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब नीचे आप पहले वैकेंसीज देखिए किस प्रकार है। जूनियर ऑपरेटर का आपका पोजीशन रहेगा, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1। 23,000 बेसिक पे ये वैकेंसी है, जिसमें आपको रीजन वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो आईयूसीएल की मल्टीपल ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी उसको आप देखते चलेंगे। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 हरियाणा में 2 वैकेंसी है और हिमाचल प्रदेश में 4 है, जम्मू कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 6 वैकेंसी, पंजाब में 12 वैकेंसी, राजस्थान में 6 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 45 वैकेंसी है, आपके उत्तराखंड में 8 वैकेंसी और अरुणाचल प्रदेश में 3 है, असम में 10 है, बिहार में 9 है, नागालैंड में 7 है, वेस्ट बंगाल में 2 है, छत्तीसगढ़ में 8 है, मध्य प्रदेश में देखिए तो यहाँ पर 21 है, महाराष्ट्र में 21 है, दादर एंड नगर हवेली में 2 है, आंध्र प्रदेश में 18 है, कर्नाटका 12, केरला 3, पुडुचेरी 1, तमिलनाडु 13 और तेलंगाना 1। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, इसको एक एक करके आप यहाँ से देख लेंगे। जो सेकंड आपकी वैकेंसी है वो आपका आ रहा है यहाँ पर जूनियर अटेंडेंट का पोस्ट होने वाला है। ये भी ग्रेड 1 का है, इसमें भी आपको सैलरी सेम ही रहेगी। 23,000 बेसिक पे आपकी इनिशियल रहेगी। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह आपके ऐड होते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। ये आपकी रीजन वाइज वैकेंसी है, जिसमें नॉर्दर्न रीजन में दिखेगा 11 वैकेंसी आपकी, ईस्टर्न रीजन में 4 वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन में आपकी 1 वैकेंसी है, सदर्न रीजन में 7 वैकेंसी है, नॉर्दर्न रीजन में 1 वैकेंसी, ईस्टर्न में 1 है। इस तरीके से अब आपके यहाँ से पोजीशन चेंज हो गया। अब आ गया जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का पोस्ट, जो कि थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें आपका 25,000 बेसिक पे होगा और यहाँ पर भी आप वैकेंसीज इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का जो पोस्ट है 101 पोस्ट कोड 101 से 123 तक का जो पोजीशन था जो कि हमने देखा था, उसमें 10th प्लस ITI चाहिए। तो अगर आपके पास ITI नहीं है तो इसको आप स्किप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेकंड पोस्ट था आपका जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल 12th किए हुए हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी क्लास 12th विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट्स, और बाकियों के लिए आपके पास यहाँ पर 12th पास होना जरूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड कॉलम में वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, तो कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। उसके बाद जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का जो ग्रेड 3 का पोस्ट था, इसमें 205 से 208 तक के जितने भी पोस्ट थे उस सभी के लिए आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है 45% मार्क्स के साथ, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बट यहाँ पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या कोई आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या PSU में काम करने का, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग इन अ कमर्शियल एंटरप्राइज या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी की भी चलेगी यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको। ठीक है, इन ऑप्शनल ट्रेड ऑफ अकाउंटेंट अंडर अप्रेंटिस एक्ट एंड रेगुलर ग्रेजुएशन विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर आपको ये जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसको एक बार आप रीड भी कर लेंगे। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें की जो भी इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या क्राइटेरिया है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप रीड कर लेंगे। कट ऑफ डेट की बात करें कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट होंगी 31 जनवरी 2025 तक। इस दिन तक आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब नीचे आते हैं और यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं। तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल आपके यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। कट ऑफ डेट आपने देख लिया 31 जनवरी 2025, इस दिन तक आप ये उम्र सीमा के बीच में आते हो। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो जूनियर ऑपरेटर का जो पोजीशन है उसके लिए आपका यहाँ पर पोस्ट कोड 101 और 101 से 123 तक का जो था, और साथ में जूनियर अटेंडेंट जो कि पोस्ट कोड 201 से 204 था, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वाले जूनियर अटेंडेंट वाले पोस्ट में। इसमें आपके यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है वो रहेगा CBT टेस्ट, देन आपका एक स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट कह लें, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह लें, जो कह लें वो आपका होगा। ठीक है, और ये आपका जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट पे कोई असर नहीं होगा। मेरिट आपकी बनेगी CBT टेस्ट के बेसिस पर। ठीक है,
तो उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या आने वाला है उसके बारे में देखिए। तो सीबीटी वुड बी कंडक्टेड इन एन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट, यानी आपके यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके कुल 120 मिनट्स का ये पेपर होगा, जिसमें सही क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेंगे, कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 घंटे का आपके पास समय होगा। और यहाँ पर आपके प्रश्न किस प्रकार आएंगे तो उसको देखिए एक बार। तो क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 30 क्वेश्चंस, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से कुल 100 प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं देन आपका शॉर्ट लिस्ट होंगे आप फॉर जो आपका स्किल टेस्ट है उसके लिए। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ 35%। ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये तो आपको क्लियर करना ही है। इसके बाद आपके कंपटीशन और वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब स्किल टेस्ट में क्या होगा तो उसको देखिए। द स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी कहें इसको, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, ये आपको इस पहले पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। और हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेड 1 और साथ में आपका जो जूनियर ऑपरेटर वाला पोजीशन, जूनियर अटेंडेंट का पोस्ट है, इन सभी के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया है, ठीक है। तो कंप्यूटर टेस्ट ही होगा बेसिकली। वैसे इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया 1:3 के रेशियो में होगा यहाँ पर। और उसके बाद इस तरीके से ये सारी जानकारी है। और मेरिट लिस्ट वगैरह कैसे बनेगी, यहाँ पर कंपनसेशन, बेनिफिट्स एंड बेसिक पे, पर्क्स और जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या क्या मिलने वाली है। तो पहले तो आपको बेसिक पे मिलेगा, इसके ऊपर में आपको यहाँ पर एचआरए मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको या तो हाउस एकोमोडेशन मिल जाएगा, एचआरए मिलेगा, लिव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी पीएसयू है तो इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी बनेगी। बाकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कब से कब तक आपका ओपन है, तो 3 फरवरी 2025 टू 23 फेब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 23 फरवरी 2025 लास्ट डेट होने वाला है, इस दिन तक आप इसके लिए आवेदन कर दें। चलिए अब इसके बाद आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी होने वाली है, तो फीस आपकी ₹300 होगी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। और ये आपकी पे करनी है आपको ऑनलाइन मोड में। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को एग्जाम्प्ट किया गया है फ़ीस से, इन्हें कोई फ़ी पे नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जानकारी, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बात कर लेते हैं एक बार सेंटर लिस्ट की, कि आपके जो सेंटर हैं सीबीटी टेस्ट के वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तो ये आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स, यहाँ पर आपको 30 सेंटर होंगे टोटल सीबीटी 1 के, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। तो आपके नियर बाय जो भी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार आप देख लेंगे। एडवर्टीजमेंट के लास्ट में आपको यहाँ पर एक डेट्स दिए गए हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 3 फरवरी 2025 से 10 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट आपका 23 फरवरी रहेगा रात के 12 बजे तक। टेंटेटिव मंथ फॉर इशूइंग ऑफ ई एडमिट कार्ड्स, जो आपके पेपर होंगे सीबीटी टेस्ट, उसके लिए आपका मार्च या अप्रैल 2025 में आपके एडमिट कार्ड्स इशू हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो अप्रैल 2025 में यहाँ पर आपका टेंटेटिव डिसाइडेड है, ये चेंज भी हो सकता है, बट आप इसको मान करके चले। कट ऑफ लाइकली शेड्यूल फॉर पब्लिकेशन ऑफ सीबीटी रिजल्ट, जो कि आपका अप्रैल में 2025 में हो जाएगा। तो ये 4-5 महीने के अंदर में सारा प्रोसेस हो जाने वाला है। तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है।